राजा के स्वागत के लिए दूसरा राजा महल के द्वार पर उपस्थित होता है। किसी भी दूत के स्वागत के लिए कोई भी राजा मुख्य द्वार तक नहीं जाता। वो देखिए बाजीराज, हीरे जवाहरातों से भरे थाल। अवश्य ही इस दुष्ट ने राणा जी को विवश में करके ये सब ले लिए होंगे। हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो इसका मतलब आप हमारी रानी माँ से मिलने गए थे? आपको कैसे पता चला बाबूजीराज? क्योंकि ऐसी मिठाइयाँ हमारी रानी माँ के अतिरिक्त और कोई नहीं बना सकता। आपने हमें पकड़ ही लिया बाबूजीराज। हाँ, हम मिलने गए थे आपकी रानी माँ से। परंतु क्यों? क्योंकि वे जानना चाहती थी आप यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। इतनी ही चिंता है हमारी तो आई क्यों नहीं हमारे साथ? वो सब तो हम नहीं जानते बाबूजीराज, पर हाँ एक बात तो है, पहले वो जैसी दिखती थी ना, आज उनकी छाया मात्र रह गई है। आपके जाने ने उनके मन को छलनी बना दिया है। ये बहुत दुखी रहती है बाबूजीराज, बहुत। महारानी सा, माए अपने बच्चों के बढ़ने की और उनके चमकने की कामना किया करती हैं। संभवतः आप ऐसी पहली माँ होगी जो एक लिंग जी से उसके साधारण बनाए रखने और उनको प्रसिद्ध ना होने की प्रार्थना करने जा रही हैं। क्यों महारानी सा, क्यों? हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा है गिरजाई जी। हम धीर भाई जी के षड्यंत्रों में हमारे प्रताप को लगभग खो चुके हैं। अब उन्हें सदा सदा के लिए तो नहीं खो सकते ना गिरजाई जी। प्रताप हमारा जीवन है और हमें उन्हें बचाना ही बचाना है। अब इस बात के लिए ये आवश्यक हो गया है कि हमारे प्रताप कहीं भी रहे, उनकी कीर्ति धीर भाई जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें हमारे प्रताप को धीर भाई जी की भक्त दृष्टि से बचाना है। हम जानते हैं चक्रपाणी, दिन रात हमारी चिंता कर करके उन्होंने स्वयं को रुक न कर दिया होगा, है ना? ये अब बाघ को पकड़ने के लिए बना रहे हैं ना बाबूजीराज? चक्रपाणी, आपने ये बाघ वाली बात रानी माँ को तो नहीं बताई ना? या फिर बता दी? नहीं, हमने नहीं बताई, हम बताएंगे। सच बोलो चक्रपाणी, सच। हमने उन्हें बता दिया। परंतु क्यों चक्रपाणी, क्यों बात बताई अपनी रानी माँ को? पता है कितनी रात तक वे इस चिंता को लेकर सो नहीं पाएंगी, जानते हैं आप? नहीं बाबूजीराज, वो बाघ को लेकर आपके लिए चिंतित नहीं थी, परंतु उनको आपके लिए इससे भी बड़ी संकट की चिंता खाई जा रही थी। कैसा संकट, कैसा खतरा? वो तो मैं ठीक से याद नहीं आ रहा बाबूजीराज। याद करो चक्रपाणी, याद करो, कैसा संकट, कैसा खतरा। हमें सदा से कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा था कि कोई तो बड़ा कारण है जिसके लिए रानी माँ ने हमें निर्वासित करवाया, जिसके लिए उन्होंने हमें तलहटी भेजा। चक्रपाणी याद करो चक्रपाणी, आपको याद करना होगा। क्या पता इसी से पता चल जाए कि ऐसा कौन सा कारण है जो रानी माँ को विवश कर रहा है। बताइए चक्रपाणी, याद करो चक्रपाणी। संकट नरभक्षी बाघ का नहीं है, संकट उनकी छोटी मासा का है। हाँ, याद आ गया। बताइए, शीघ्रता से बताइए। उन्होंने बोला था कि हम नरभक्षी बाघ को लेकर प्रताप के लिए भयभीत नहीं है,
हम भयभीत हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद। ये तो मुगलों का ध्वज है। ये मुगल हमारी धरती पर क्या कर रहे हैं? बाबूजीराज, मुगल तो ऐसे ही होते हैं, उन्हें कहीं भी कभी भी जाने की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। और हमने तो सुना है कि सभी राजाओं ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। किया होगा, परंतु हमारा राजपूताना इनके सामने नहीं झुकेगा। हमारे दाजीराज इन्हें चित्तौड़ के किले में प्रवेश भी नहीं करने देंगे। देख लेना आप। नहीं करना हमें उस क्रूर और उस हत्यारे बैरम खान का स्वागत। क्यों करें हम उसका स्वागत रावत जी, बोलिए। इसलिए राणा जी क्योंकि इस समय बैरम खान का पद और मान एक राजा से कम नहीं है, क्योंकि वो जलालुद्दीन मोहम्मद के बहुत निकट है। और ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन के नाम से सारा साम्राज्य चलाने वाली शक्ति का मूल केंद्र बिंदु भी ये बैरम खान ही है। रावत जी, कौन किसके निकट है और कौन किसकी शक्ति का मूल बिंदु है, ये जानने की ना तो हमें रुचि है और ना ही इससे हम पर कोई प्रभाव पड़ता है। हम तो बस एक बात जानते हैं रावत जी, बैरम खान कहीं का भी राजा नहीं है, इसलिए हम उसका स्वागत करके क्यों उसका सम्मान बढ़ाएं? राणा जी, इस समय राजनीति कहती है कि हमें मुगलों से कटुता मोल नहीं लेनी चाहिए। यदि इस अवसर पर उन्हें हमारा व्यवहार अपमानजनक लग गया तो हम लोग व्यर्थ ही उनके लिए अप्रिय हो जाएंगे। महान योद्धा राणा सांगा और वीरांगना माता कर्णावती के पुत्र वीर प्रताप के पिता राणा उदय सिंह को डराना चाहते हैं आप? अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पुत्र कुंवर प्रताप ने अफगानियों को कैसे हरा के भगाया था, तो फिर हम क्यों आए किसी के अवांछित दबाव में? रावत जी बताइए। क्योंकि राणा जी, ये मुगल उन अफगानों से कहीं अधिक शक्तिशाली और भयानक शत्रु है। और आप तो स्वयं भली भांति जानते हैं कि जलालुद्दीन ने उस हेमू के साथ क्या किया, रौंद कर रख दिया था उसे। राणा जी, आप तो राजनीति के साथ साथ कूटनीति के भी इतने बड़े ज्ञाता हैं, फिर इस क्षणिक उत्तेजना में भारत के वर्तमान शक्ति संतुलन और राजनैतिक समीकरणों को आप कैसे भुला सकते हैं? याद कीजिए राणा जी, ये आपकी ही कूटनीतिक चतुराई थी जो विपरीत परिस्थितियां देख आपने ही स्वयं मेवाड़ हित में मेवाड़ के इस किले की चाबी स्वयं शेरशाह सूरी को दी थी। उस समय भी पर्याप्त परिस्थितियां थीं उत्तेजना में आने के लिए राणा जी, लेकिन नहीं, आपने उत्तेजना से काम नहीं लिया, बल्कि आपने उस समय कूटनीति से काम लिया और भविष्य में पूरी तैयारी के साथ 4 पग आगे बढ़ाने के लिए उस समय 2 पग पीछे लेना आपने उचित समझा। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। सूर्य आलम, हमें लगता है कि मेवाड़ के राणा हमारे इस्तकबाल के लिए नहीं है। बेवकूफी करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर भी देखते हैं। बैरम खान को अपने महल में प्रवेश देना अपने मन और आत्मा पर बोझ रखकर औपचारिकता निभाने वाली बात है। फिर भी अगर आपको लगता है रावत जी ये मेवाड़ के हित में है, हम आपका सुझाव मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये स्वीकृति हम इसी भरोसे पर देंगे कि ये बैरम खान की मेवाड़ में एक मैत्री यात्रा है। इससे अधिक लचीलापन हम आपको नहीं दिखा पाएंगे रावत जी। हाँ जी, इससे अधिक के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे भी नहीं। और जहां तक बैरम खान का स्वागत करने का प्रश्न है, तो हम हैं ना, हम जाएंगे स्वयं मुख्य द्वार पर उसका स्वागत करने के लिए। हाँ जी, हम तो मात्र इतना चाहते हैं कि इस समय जब मेवाड़ का सारा राजमहल, मेवाड़ की सारी प्रजा फौजीराज प्रताप के निर्वासन को लेकर जब
कितनी दुखी है, स्तब्ध है। ऐसे अवसर पर मेवाड़ के मुख्य द्वार पर आए हुए अतिथि को हमारी आंखों में मुगलों के लिए घृणा ना दिखे। बाबूजीराज, ये रावत जी इन मुगलों के साथ इतना आदर से क्यों मिल रहे हैं? हमें ये मुगल बादशाह तो नहीं लगते। पता नहीं चक्रपाणी, परंतु इसका पता हम अवश्य करके रहेंगे। हे एकलिन जी, ये तो इस मुगल को आदर से किले के अंदर ले जा रहे हैं। रुकिए बाबूजीराज, आप अंदर नहीं जा सकते। बाबूजीराज मत भूलिए कि आप मैच से निर्वाचित किए जा चुके हैं। राणा उदय सिंह की जय हो। बैरम खान, हमारे दरबार में आपका स्वागत। असली स्वागत तो तब होता जब आप खुद हमारे इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद रहते। कोई बात नहीं, हमारे ताल्लुकात जैसे जैसे पुख्ता होते रहेंगे, आपको हमारे इस्तकबाल के और बहुत से मौके मिलते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में आप हमें शिकायत का मौका नहीं देंगे। बैरम खान, मेवाड़ में स्वागत और सम्मान की अपनी परंपरा है, जिसमें एक राजा के स्वागत के लिए दूसरा राजा महल के द्वार पर उपस्थित होता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी दूत के स्वागत के लिए कोई भी राजा मुख्य द्वार तक नहीं जाता। बहुत खूब, बहुत खूब राणा जी। हम अपने शहंशाह सलामत से जरूर कहेंगे कि आप उनसे मिलने के लिए कितने बेताब हैं। और हमारा ख्याल है कि हमारे शहंशाह ये जानकर बेहद खुश होंगे, बेइंतहा खुश होंगे। खैर, इस वक्त तो हम आपके लिए अपने शहंशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद के दस्ते पाक से मोहरबंद ये पैगाम लेके आए। अगर आप कहें राणा जी तो हम बाआवाज़ बुलंद पढ़ दें। पढ़िए पढ़िए। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा चक्रपाणी कि इस समय दाजीराज के मन में क्या चल रहा होगा। हमारे पारिवारिक शत्रु मुगलों की हमारे महल में उपस्थिति निश्चय ये दाजीराज के लिए कष्टप्रद होगा। हम जलालुद्दीन मोहम्मद बड़े ही फख्र के साथ आपको यह बताना चाहते हैं कि हमें सल्तनत मुगलिया ने अपना शहंशाह तस्लीम कर हमें शहंशाहे हिंद के खिताब से नवाजा है। और शाही तख्त पर बैठते ही दिल्ली को हमने अपना सल्तनत का मरकज यानी अपनी राजधानी बना लिया है। हमने राजपूताना के बारे में कई बहादुरी के किस्से सुने हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं और खुदावंद करीम से ये इल्तिजा भी करते हैं कि आपको कभी हमारा सामना न करना पड़े, क्योंकि किसी भी बहादुर कौम को मिटाने से बड़ा अफसोसनाक काम और कोई हो ही नहीं सकता।
आपके जैसे दानिशमंद राजा के होते हुए तो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे मुगलिया परचम के साए में रहते हुए आपको और आपकी आवाम को किसी तरह के खतरे का कोई खौफ नहीं रहेगा। आपका करीबी दोस्त शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद। हम उम्मीद करते हैं राणा जी कि हमारे शहंशाह के इस पैगाम में आपके लिए पुरखुलूस मोहब्बत और दोस्ती का जो ईमानदार जज्बा है उसका आप तहे दिल से एहतराम करेंगे, क्योंकि हमारे शहंशाह के इस पैगाम से यह बात साफ हो जाती है कि हम मुगल आपके साथ अमन और दोस्ती के किस कदर ख्वाहिशमंद हैं। और हमारी यही मुराद है कि हम एक अमन पसंद कुनबे की मानंद हिल मिलकर साथ साथ रहें। बाजीराज, हमने सुना है कि जब भी मुगलों को किसी स्थानीय राजा से विरोध का या किसी प्रकार के अपमानजनक व्यवहार का आभास होता है तो वे तुरंत ही आक्रामक हो जाता है और इस राज्य का अपना शत्रु मान लेते हैं। हमारे दाजीराज कोई साधारण राजा नहीं है, वे राणा है, मेवाड़ के राणा है। बैरम खान, आपके सुल्तान के लिए भी हमारे पास एक संदेश है, स्पष्ट संदेश। उनसे कहिएगा कि वे अभी बच्चे हैं, इसलिए किसी अवांछित स्थान पर उंगली ना रखें, कहीं उनकी ये भोली ना समझी उनका पूरा हाथ ना चला दे। उनसे ये भी कहिएगा कि अभी उनके खेलने कूदने के दिन हैं, इसलिए आनंद से अपना बाल्यकाल जी अपनी माता श्री से लोरियां सुन, और यदि उन्हें मित्रता की इतनी ही उत्सुकता है तो अपनी आयु के बच्चों के साथ मित्रता करें। राणा जी, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि एक मुलाकात कर लीजिए हमारे शहंशाह के साथ, तो आपको उनकी उम्र से बढ़कर उनके जज्बे का अंदाजा हो जाएगा। हम आपकी दानिशमंदी पे शक नहीं करते। कईयों ने ये गलती की, ये मुंह कोई ले ली। लोग कहते थे कि उसके हाथों में 100 हाथियों की ताकत थी, पर हुआ क्या? हमारे शहंशाह एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं राणा जी कि आप जैसा दानिशमंद राजा उनसे मैदान जंग में तो नहीं मिलना चाहे। बैरम खान, राणा जी, एक दूत होकर हमारे साथ इतना दुस्साहस। अरे अरे राणा जी, आप तो बुरा मान गए हैं? हमें माफ कर दीजिए अगर हमारी बात आपको कहीं जाकर चुभी हो तो। दूत है इस समय आप हमारे बैरम खान, इसलिए हम किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ खड़े खड़े हमें उत्तेजित करने से अच्छा होगा कि आप जाकर प्रेम से जलपान कीजिए और सकुशल दिल्ली लौट जाइए। अरे जलपान कभी फुर्सत में कर लेंगे ना, इस वक्त हम जरा जल्दी में। पर एक दिक्कत है। इतनी दूर आकर खाली हाथ लौटना हमें कुछ अजीब सा लगता है। हम वापस जाएंगे और जलाल हमसे पूछेंगे कि खान बाबा
क्या लाए हमारे लिए मेवाड़ से, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे बताइए। बैरम खान, हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर। ये तोहफा? अरे राणा जी जिस कद के राजा हैं, उस कद से तो ये बिल्कुल मेल नहीं खाता। फिर भी कोई बात नहीं राणा जी, हम इसे आपके अमन पसंदी के जज्बे की निशानी समझकर कबूल करते हैं। अच्छा तो राणा जी अब आज्ञा दीजिए। राजा के स्वागत के लिए दूसरा राजा महल के द्वार पर उपस्थित होता है। किसी भी दूत के स्वागत के लिए कोई भी राजा मुख्य द्वार तक नहीं जाता। वो देखिए वज्रराज, हीरे जवाहरातों से भरे थाल। अवश्य इस दुष्ट ने राणा जी को विवश में करके ये सब ले लिए होंगे। हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।